अफगानिस्तान में उलमा और मशाइख के अहम इजलास ने एक ऐसा एलामी जारी किया है जो खित्ते की सिक्योरिटी बहस को नहीं समझेता है। 1000 से जायद उलमा ने बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों को वाज़ेह तौर पर ममनू करार दे दिया है और ऐलान किया कि जो भी अफगानिस्तान से बाहर जंग में शामिल होगा वो बागी तसव्वुर होगा। अच्छा, ये नुक्ता वही है जिसका मुतालबा पाकिस्तान बरसों से अफगान तालिबान से करता भी आया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान या किसी दूसरे पर इस्तेमाल ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या तालिबान हुकूमत वाकई इस फैसले पर अमल करेगी, क्योंकि माजी की हठधर्मी और सरहद पार हमलों ने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाया है। जी हाँ, उल्मा का ये बयान अहम ज़रूर है, लेकिन असल इम्तिहान अमल दरामद का है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते के अमन के लिए फैसला कुन होगा। ये तो बात बहुत ही अहम है और इस पर भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, भी उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा ज़रूरी है, और अगर हम इसमें गुज़िश्ता रोज़ के आर्मी चीफ़ के भी जो बयान को मिला लें, जिन्होंने दो टोक अंदाज में गुफ्तगू भी फरमाई है, वाज़े और बेखौफ पैगाम दिया है कि हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं, और ये बात कोई जज्बाती नारा नहीं। जब हम पिछले बरसों की कार्रवाइयाँ देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं, तो स्वात हो, वज़ीरिस्तान हो, बाजवड़ हो या खैबर, पाक फौज ने जिस तसलसल के साथ दहशतगर्दी के नेटवर्क तोड़े वो दुनिया के लिए भी मिसाल बने हैं। और सबसे अहम पहलू ये भी है, फैसल के फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के असल मब्बे की निशानदेही एक दफ़ा फिर से कर दी है और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं करता है, बल्कि ये तो एक हिंदुस्तान का वतीरा है। और ये वो बात है जिसे हमारे सिक्योरिटी इदारे बरसों से शवाहिद के साथ सामने लेकर आ रहे हैं, अप्रूव भी करते रहे हैं। और जो बात सबसे ज़्यादा गूंज पैदा करती है वो ये है कि ललकार कर मारने का वो एतमाद, यानी आप छुप कर वार करते हैं, आप अंधेरों में वार करते हैं, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हम आपको कॉल आउट करके आपके ऊपर स्ट्राइक बैक करते हैं और पाकिस्तान कभी भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्ड बैक करता है। एब्सोल्युटली। ब्रिगेडियर वक़ार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये जो कल फील्ड मार्शल ने गुफ्तगू की है, ये बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है, और एक बार फिर ये उस आज़म को ज़ाहिर करता है, उस इंस्टीट्यूशनल विल को ज़ाहिर करता है अगेंस्ट टेररिज्म। कल अफ़गानिस्तान में ये जो उलमा मशाइख मिल बैठे हैं, 1000 से ज़ायद बताया जा रहा है कि मिले हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी हमारी इजाज़त के बगैर कोई बाहर ना जाए और कोई किसी कहीं और जाके मिलिटेंट एक्टिविटी ना करे। पाकिस्तान यही तो कह रहा है इतने अरसे से। तो जब रिजीम यही कह रही है, वहाँ पे उलमा मशाइख बैठ के ये कह रहे हैं, 1000 से ज़ायद की गैदरिंग है, देन व्हाट्स द स्टॉपिंग? यस। जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 2025 जो है ये बड़ा डिसाइसिव रहा है रीजन के लिए। यस। और जो कॉन्फिडेंस है पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का, कल भी आपने देखा है, वो कमाल इस चीज़ का कि पाकिस्तान हैज इमर्ज एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और खित्ते में अपने डिफेंस के लिए पाकिस्तान ने वो इक़दाम उठाए जो पूरी दुनिया बेसिकली उसको एक्नॉलेज भी कर रही है, उसको सपोर्ट भी कर रही है। अभी जो दोनों तरफ साफ है, अभी तालिबान रजीम में एक प्रॉक्सी बनी हुई है भारत की, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मिडल ईस्ट में भी गुफ्तगू इस तरह तुर्किया में यहाँ पे आपको पता है कि 2 अदवार हुए, तो एक प्रेशर बड़ा है, बिकॉज तालिबान नाउ रियलाइज कि अगर वो इसी तरीके से चलते हैं तो देन ये ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे रीजन में। आपने देखा है कि अभी उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आई थिंक डाउनवर्ड स्पाइरल पे है। ईरान इज नॉट हैप्पी, चाइनीज यूनियंस को टारगेट किया गया है। तो ये पाकिस्तान आई थिंक पिछले 2-3 साल से ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने प्रॉक्सी बन के चलना है तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। अभी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट ने जो है, बल्कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने अभी अटैक्स किए हैं पंजशीर वैली में। तो एक तो ये प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर भी बन रहा है। लेकिन बात आपकी ठीक है कि अभी हमने देखना है कि डिलीवर आप क्या करते हैं, कि क्या आप फॉलो फेल में तजाद है, या यू फॉलो यू जस्ट वॉक द टॉक। सऊदी अरेबिया से भी काफ़ी प्रेशर है कि आप चीज़ों को बेहतर बनाए। देखें, इसमें वेरी क्लियर हमारा कोई झगड़ा नहीं है अफगानिस्तान से, बेसिकली इट्स अ रजीम व्हिच इज यूजिंग टेररिज्म एज अ पॉलिसी, और ये नहीं चल सकता। और आई थिंक आसिफ अस्तार साहब ने भी बड़ा क्लियर कर दी है कि जी पाकिस्तान हैज़ अ राइट, और जरूरत होगी तो हम स्ट्राइक करेंगे। लेकिन लेट्स सी कि ये जो उलमा की तरफ से आया है मैसेज, ये खुशाइंद है। इसके अंदर और भी काफ़ी बातचीत हुई है कि उसमें अफगान गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बनेगा तालिबान गवर्नमेंट पे कि दे शुड वॉक द टॉक, और ये टेररिज्म की फैक्ट्रियाँ बंद करें। इसमें मेरे ख्याल किसी का फायदा नहीं है।
अल्टीमेटली अफगानिस्तान इज सफर। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान इज वेरी सर्टेन अबाउट द फैक्ट कि जी हमारा अफगानिस्तान से कोई है ही नहीं, कोई हमारी दुश्मनी है नहीं और हम रखना भी नहीं चाहते। पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान को रखनी भी नहीं है। पाकिस्तान को रीजन में पीस चाहिए बिकॉज हमारी स्टेबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। बट पॉइंट इज कि क्या ये अफगानिस्तान समझता है या समझ सकता है? जब हम डायलॉग भी करना चाह रहे थे, वी वर नॉट श्योर कि भाई कौन सा ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स वुड वांट टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक, और जाके उनसे कौन बात करके ये कहेगा कि भाई आप अपने मुल्क में अमन कायम करें ताकि हमारे मुल्क में अमन हो। सो व्हाट इज देयर थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट ओवर हियर। इसमें यहाँ पे भी हैं अफगान जो पढ़े लिखे लोग हैं। एक तो दे आर वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान, माइंड पाकिस्तान की पॉलिसी, एंड बिकॉज ये लोग वो बेचारे ऑलमोस्ट भागे हुए हैं, वापस नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ पे एक खास ब्रांड का इस्लाम लाया गया है जो बेसिकली नोबडी एक्चुअली एग्री जो बाकी मुस्लिम ममालिक है। दूसरा जो है मेनली आई थिंक वो उनकी भी अपनी असेसमेंट है कि एक तो एरोगेंस है, किसी हद तक जहालत है रजीम में, स्पेशली जो इनकी रूलिंग एलीट है सो कॉल्ड है, और शायद समझ नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस की, बायलैटरल रिलेशंस की। एक खन्नास है जी कि प्रॉब्ली दे डिफीटेड सुपर पावर। हालांकि आपको पता है कि जिस तरीके से ये हुआ, आप पूरी रिसर्च करें, 40 साल में पिछले 28 से 30 साल ऑक्युपाइड रहा अफगानिस्तान, और जब आई है सुपर पावर दे टुक आवर्स। बात यह है कि सारा जो बेस था उसका मॉरल डिप्लोमेटिक आप कह लें सोशल सपोर्ट तो पाकिस्तान से रही, पाकिस्तान इसको फाइट आउट किया अपने इंटरेस्ट के लिए। तो ये थोड़ा मिसल वहम तो जो है उनका दूर हो जाएगा जल्दी। इस वक्त भारत तो पैसे लगा रहा है, कुछ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इवन यूएस फंडिंग अभी सुना है $80 मिलियन डिलीवर हुए कैश में, भी इस पर भी बातचीत हो रही है कि ये जो है बाकी पावर्स किस तरीके से इस चीज को चला रही है। लेकिन आई थिंक ये मेरी प्रेडिक्शन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट 6 मंथ ईदर दे बिहेव लाइक अ स्टेट और दे विल पेरिश। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि ये सस्टेन कर सके, अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से डायस्पोरा बताता है स्टोरीज के अंदर क्या हालात हैं, बिल्कुल भूख अफलास है, खवातीन बंद है, इस तरह स्टेट्स नहीं चल सकती किसी सदी में। हाँ, वो बेचारे 4 बच्चे मशहूर मूवी पीकी ब्लाइंडर्स का रूप धारते हैं, उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह की चाइल्डिश चीज़ें हो रही है ना। आपने जो बात की ना कि उनको दे हैव टू बिहेव लाइक अ स्टेट, तो इसीलिए शायद दे आर कॉलिंग इन देयर पीपल जो कि बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, और उनको बुलाया जा रहा है हेरात में और बताया जा रहा है कि जी आप चलिए मुल्क का नज़्म व नस्क संभालिए। एट वन पॉइंट ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमें अपनी चीज़ें भी जो है ना उसको भी मद्देनज़र रखना है। कल जो फील्ड मार्शल ने गुफ्तगू फरमाई कॉन्फ्रेंस से, एक बार फिर उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि छुप के वार नहीं किया जाता, बल्कि दो टोक जो है अलल ऐलान ललकार कर मारने वाली बात की जाती है। और दूसरा उन्होंने गुफ्तगू ये भी फरमाई कि भाई रियासत हो, अवाम हो, इदारे हों, सब आज एकजुट हैं, एक ही सफ में खड़े। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम फील्ड मार्शल सर। ये बड़ा जरूरी, आई थिंक एक्सटर्नली भी बड़ा जरूरी था, और ये आई थिंक रिपीटेडली उनका पॉलिसी भी रही है, एंड पीपल हैव सीन इट। अभी इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बातचीत है या रिटोरिक है। मई में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कंडक्ट किया, एंड दिस इज अप्रिशिएटेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज अभी स्टेक्स आर वेरी हाई। इजराइल ने जिस तरीके से ईरान के साथ किया या भारत ने हमारे साथ, उसमें इस्लामिक वर्ल्ड में भी अवेयरनेस है कि ये बेसिकली चीजें किस तरफ जा रही, तो उसमें आई थिंक ये चीज सब डिस्प्लेड है। दूसरा इंटरनली आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप इज यूनाइटेड। अभी बलूचिस्तान में आप देखा फाल बुख्ती साहब लीड कर रहे हैं। आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम इस वक्त है कि जमाने में एक आप कह लें कि तालिबान को आप कह लें कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी, देयर वर सर्टेन फैक्शन जो जनरली बिलीव करते थे कि ये इस्लाम शिस्लाम का है। अभी जब से पाकिस्तान को फॉरेन डिक्लेयर किया, इट्स नाउ वेरी क्लियर। नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल सपोर्ट कह लें या आप कह लें जो केपी गवर्नमेंट है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक कि आप रोजाना एक गोंडा सा नैरेटिव लेके आते हैं, आपका सूबा फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, एंड उसमें पुलिस की कुर्बानियां हैं, उसमें लेवीज की हैं, सिविलियंस की हैं, फौज की हैं। तो यू शुड जस्ट ओन इट, नॉट फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसको नेशनल इंटरेस्ट कांट बी सैक्रिफाइस। और मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता इनको भी अक्ल आ जाएगी, दे हैव टू डिलीवर। आप गवर्नेंस को बेहतर करें, और इस फाइट में जो है बेसिकली वी हैव टू बी यूनाइटेड, चाहे वो सूबा हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे इनके इदारे हैं। और माइंड यू आप जाके सर्वेस कर लें, पीपल आर वेरी हैप्पी इन केपी। जब से डिपोर्टेशन शुरू हुई है इलीगल अफगान की, वी सर्वेड एंड स्वाद, हम लोग ऊपर भी गए थे बाकी इलाकों में भी, कि इधर काफी सारे आपके कब्जा ग्रुप बन गए हुए थे, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी की। तो पीपल आर हैप्पी, अपने घरों को जाएं। अभी भी सुना है हमारी करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग, इंडियन करेंसी से भी आगे निकल गई है, तो दे शुड गो एंड एंजॉय वहाँ पे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज वेरी हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।